भाई, कल एक न्यूज़ पढ़ी और कर्नाटका गवर्नमेंट ने महिलाओं पे बहुत मेहरबान हो गई। उन्होंने मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसको जो बोलते हैं ना, वो लेडीज प्रॉब्लम पीरियड, उसके लिए 1 मंथ में एक पेड लीव उनको दे दी। अब ये फैसला मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अब हमें कुछ नहीं है, सब कुछ महिलाओं के लिए, सारी पॉलिसीज महिलाओं के लिए। मैं लड़की होता तो कितना अच्छा होता। भाई क्या बोल रहे हो ये? तुम लड़की नहीं हो ना, इसलिए तुम्हें पता नहीं है। अब जब लड़कियों को मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है ना, जब उनको पीरियड्स आती है, तब कितना उनको दर्द, थकान और परेशानी से गुजरना पड़ता है। और उसके बावजूद काम को आके अच्छे से काम करना पड़ता है, कोई एक्सक्यूज नहीं। और ये जो कर्नाटका गवर्नमेंट ने फैसला लिया है ना, एक कोई भी मेहरबानी नहीं है, ये क्या उनके ऊपर फेवर नहीं है, ये लड़कियों का बेसिक राइट है जो उनको मिल रहा है, वो भी इतने दिनों के बाद। लेट बट थेट, एटलीस्ट अभी मिल रहा है उनको। ए भाई, सोच के देख, अगर कंपनी लड़कियों को ऐसा फेवर करेगी तो प्रोडक्टिविटी पे असर नहीं पड़ेगा क्या? कंपनी लॉस में जाएगी। यही तो प्रॉब्लम है ना हम लोगों का। अब आप जैसे एजुकेटेड लोग भी इसके ऊपर सवाल उठाते हैं। हमारा जो पूरा सिस्टम है ना, वो पूरा ही मेल ओरिएंटेड है ना। वर्क प्लेस की टाइमिंग्स हो, प्रोसीडिंग्स हो, एक्सपेक्टेशंस हो, वो सारी मेल बॉडीज के अनुसार ही सेट है। अब कोई महिलाएं अपने बायोलॉजिकल नीड्स के अनुसार अपने स्पेशल राइट डिमांड करती है, तो उनको क्या बोलते हैं? कंसेशन मांग रही है, स्पेशल डिमांड रख रही है। इजंट इट वियर्ड? अरे ठीक है, अब एक चीज बता, भारत में कर्नाटका से पहले और किधर ऐसा रूल कोई बना था क्या? हाँ हाँ, मिला था ना। 1992 में बिहार में ये पहले से ही मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो लीव है ना, वो है, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। अब भारत में नेशनल लेवल पर ये पॉलिसी किधर भी इम्प्लीमेंट नहीं हुई, ये मॉडल नहीं लिया है। अब प्राइवेट कंपनीज का तो छोड़ ही दो, वहां के लोग तो इसका मजाक उड़ाते हैं और इस पर हंसते हैं। और अगर कोई कंपनी इसको सपोर्ट करने का देखती है तो फिर पूरा सिस्टम अपोज में खड़ा होता है। अब जोमैटो ने 2017 में एक 10 डेज पीरियड लीव की एक पॉलिसी बनाई थी, लेकिन फिर ऐसा जवाब सामने आया कि उससे वुमेन की एम्प्लॉयबिलिटी कम हो जाएगी, फिर वो रूल बंद कर दिया। तो हमारा जो सिस्टम है वो इनको सपोर्ट करने की बजाय उनको ब्लेम करता है वुमेन को। बाहर के देशों में इस पॉलिसी क्या कुछ बता सकते हो क्या? अब आया ना पॉइंट पे, और अच्छा सवाल है। अभी कुछ प्रोडक्टिव बातें हो रही है ऐसा लग रहा है। अब देखो, ये प्रॉब्लम सिर्फ भारत का नहीं है, ऑल ओवर वर्ल्ड का यही प्रॉब्लम है। पूरे वर्ल्ड के लोग इसकी तरफ लड़कियों का बेसिक राइट जैसा नहीं देखते। उनको लगता है कि एक एक्स्ट्रा फैसिलिटी है, फेवर दिया जा रहा है लड़कियों को। मतलब 1947 में जापान में ये मेंस्ट्रुअल हेल्थ की पॉलिसी है, इंप्लीमेंट होती आ रही है। इंडोनेशिया में, साउथ कोरिया में महीने में 2 दिन लड़कियां लीव ले सकती है, और अगर नहीं लिया तो एक्स्ट्रा चार्ज उनको मिलता है। लेकिन फिर भी लोगों का नजरिया वो चेंज होने की जरूरत है। इसको राइट की तरह देखना चाहिए, ना कि एक्स्ट्रा फैसिलिटी की तरह। हाँ यार, और मैंने मेरे वर्क प्लेस में और एक चीज़ देखी है। किसी विमेन अगर उसको मेडिकल प्रॉब्लम है, तो उसको कंपनी ओनर को प्रूव करना पड़ता है कि उसको सच में प्रॉब्लम है। और अगर वो प्रूव नहीं कर पाती तो उसको वो जो बेनिफिट है वो अवेल नहीं होता। क्या सच है क्या? और एक चीज़ है, वो क्या है, मैटरनल बेनिफिट ऐसा कुछ है, तो वो उसके बारे में भी क्या बोलते हो? एग्जैक्टली exactly। अब मैटरनल बेनिफिट का मैं बताता हूँ। 1961 से ये जो मैटरनली बेनिफिट एक्ट है ना, वो भारत में है। और ये जो एक्ट बनाया था वो लड़कियों को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया था। लेकिन हुआ क्या? प्रैक्टिकल देखा जाए, जो एम्प्लॉयर्स होते हैं ना, कंपनी के ओनर्स, वो क्या सोचते हैं कि अगर विमेन फोर्स रखा जाए ना कंपनी में, तो उससे उनका ज़्यादा लॉस होगा, क्योंकि मैटरनल बेनिफिट से सारे बेनिफिट्स उनको देने पड़ेंगे और कंपनी का लॉस होगा। तो असल में ऐसे एक्ट्स होते हैं, पॉलिसीज होते हैं, ये प्रोटेक्शन करने की बजाय डिस्क्रिमिनेशन और ज़्यादा बढ़ाते हैं। हाँ, अब मेरे समझ में आ रहा है। मतलब असली प्रॉब्लम एक गवर्नमेंट का इम्प्लीमेंटेशन का नहीं है, स्कीम का नहीं है, एक्ट का नहीं है। ये असली प्रॉब्लम है आपके, मेरे, सबके सोच का। हम सबको सोच बदलनी पड़ेगी, है ना? बिल्कुल सही कहा। अब देखो, जब तक हमारी इंडियन सोसाइटी, सॉरी इंडियन नहीं, पूरी वर्ल्ड की सोसाइटी ये बात नहीं मानती कि विमेन, उनकी बॉडीज, उनकी बायोलॉजिकल नीड्स, ये सारा नॉर्मल है, तब तक इक्वालिटी सिर्फ पेपर पे ही रह जाएगी। और हम सब ने हमारा वर्क प्लेस है वो ऐसा बनाना पड़ेगा कि जहाँ पे मेंस्ट्रुएशन पॉलिसीज है, मैटरनल हेल्थ बेनिफिट्स है, या फिर जितनी सारी बायोलॉजिकल नीड्स है विमेन की, वो सारा नॉर्मल बनाना पड़ेगा। और ये जो कर्नाटका गवर्नमेंट ने स्टेप उठाया है, ये बाकी सारे प्राइवेट कंपनीज ने और बाकी सारे स्टेट्स ने अपनाना चाहिए। और एक बात याद रख, ये जो मेंस्ट्रुअल लीव है ना, ये कोई लड़कियों के लिए लग्जरी नहीं है। ये वही रिस्पेक्ट है, वही सेम रिस्पेक्ट है जो मेल काउंटर पार्ट्स को सीक लीव लेते वक्त ऑटोमेटिकली मिल जाता है ना। और फर्क बस इतना ही है कि मेल काउंटर पार्ट्स को उसे जस्टिफाई नहीं करना पड़ता, और लड़कियों को वो लेते वक्त जस्टिफाई करना पड़ता है। अब मुझे मेरे सोच पे रिग्रेट हो रहा है, मैं कितना गलत था।
अब मैं बता सकता हूँ कि ये जो लीव है मेंस्ट्रुअल साइकिल की, ये कोई फेवर नहीं है, कोई कंफर्ट नहीं है। ये जो है वो इक्वालिटी का एक प्रतीक है, एक सोच है। बिल्कुल सही कहा। ये जो सोच है पूरे देश में फैलनी चाहिए। इसके आगे किसी भी महिला को अपने नेचुरल कंडीशन की वजह से शर्मिंदा ना होना पड़े और उसे कॉन्फिडेंटली वर्क प्लेस पे काम भी करना है। थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग टू अवर वीडियो टिल द एंड। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।